जब मैंने पहली बार लखनऊ की गलियों में तहज़ीब को चलते देखा तो लगा जैसे मैं इतिहास की किसी किताब में दाखिल हो गई हूँ। समुद्र की लहरों से घिरे मॉरिशस के शांत द्वीप से लेकर तहजीब और अदब के शहर लखनऊ तक का सफर नंदिनी झुमुक के लिए सिर्फ दूरी का नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने वाला अनुभव रहा है। विदेशी जमीन पर जन्मी लेकिन भारतीय जड़ों से जुड़ी नंदिनी आज लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर के रूप में न केवल ज्ञान की खोज में जुटी है बल्कि दो संस्कृतियों के बीच एक जीवंत पुल भी बन चुकी है। उनका सफर दिखाता है कि भाषा, संस्कृति और जिज्ञासा इन तीनों के सहारे दुनिया के किसी भी कोने में अपनापन पाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स में। मैं हूं आपके साथ ईशान दीक्षित। मेरे साथ मौजूद है नंदिनी झुमुक मैम। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आपका जन्म कहाँ हुआ? आप सभी को नमस्ते, मैं नंदिनी हूँ और मैं मॉरिशस से हूँ। ठीक है, आपने जैसा बताया कि आप मॉरिशस से हैं। आपका रिसर्च स्कॉलर है और उसके बाद आपने लखनऊ विश्वविद्यालय को ही क्यों चुना? और पहली बात ये है कि मैंने पीजी बीएचयू में कंप्लीट किया है और मैंने एडमिशन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया है क्योंकि हमेशा से ही मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत मन था। तो मैंने रिसर्च किया, मैंने ढूंढा और मुझे पता चला कि यहाँ पे एक अच्छी डिपार्टमेंट है, वो है पत्रकारिता डिपार्टमेंट। और जैसे मैंने रिसर्च किया तब पता चला कि यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जैसे प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव। तो इस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया और मुझे जैसे मजबूर किया कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ और यहाँ पे एनरोलमेंट पा लूँ। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में मॉरिशस में और भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या कुछ बड़ा अंतर महसूस है? वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है मॉरिशस एजुकेशन सिस्टम में और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। अगर हम लोग टर्शरी एजुकेशन में के बारे में बात करें तो मॉरिशस में क्या होता है, हम लोगों के यहाँ डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन होता है और इंडियन में डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन होता है। लेकिन हम लोगों के लिए, विदेशियों लोगों के लिए थोड़ा बहुत कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है। ये चीज़ मैंने देखा है कि मॉरिशस के स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में बहुत अंतर है, वो है कॉम्पिटिटिव माइंडसेट। तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस मैंने देखा है। लखनऊ की ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित है? लखनऊ में मुझे लगता है खाना मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत वैराइटीज़ ऑफ फूड है। आप डिफरेंट डेलिकेसीज़ को ट्राई कर सकते हैं, आप डिफरेंट मसाला, स्पाइसेस, ये सब। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स तो हर ही जगह पे हैं, लेकिन खाना का लखनऊ में ज़्यादा स्पेशल है। पीएचडी में आपका रिसर्च टॉपिक? अच्छा, मेरा रिसर्च टॉपिक था द पोर्ट्रेयल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया ऑन द अराइवल ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबरर्स ऑन द स्पेशल रेफरेंस ऑफ कल्चर। मतलब मैंने अपना रिसर्च अपने पूर्वजों पे किया है जो भारत से ही आए हैं और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मॉरिशन मीडिया है उन्होंने हम लोगों का जो पूर्वज है, फर्स्ट जनरेशन को कैसे दर्शाया मीडिया के थ्रू से। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक को लिया और प्रिंट मीडिया को लिया। आपने मॉरिशस की बात की कि आपके पूर्वज भारत में थे। भारत का कौन से राज्य में रहे? आपने ये भी रिसर्च में? हाँ ये एक बहुत अच्छी बात निकली है, आउटकम निकली है कि मुझे पता चला 3 साल के बाद कि मेरे जो पूर्वज हैं वो बिहार से है, आरा से है और आरा से एक छोटे विलेज से बिलोंग करते हैं। और ये जानने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली क्योंकि यहाँ पे मेरा रूट्स है, यहाँ पे तो जड़ है, तो एक बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए और पूरे जनरेशन झुमक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। कभी आपको ऐसा लगा कि आपको हिंदी बोलने या समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई? दिक्कत तो मैं नहीं बोलूँगी। देखिए, हिंदी तो मेरी पहली भाषा तो नहीं है। मॉरिशस में तो हम लोग क्रियोल बोलते हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, भोजपुरी।
तो हिंदी मैंने बचपन में ही सीखी है स्कूलों में एज एन ओरिएंटल लैंग्वेज। फिर मेरे पापा तो मूवीज़ के बहुत शौक है, तो बचपन से ही बॉलीवुड मूवीज़, गाने, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, ये सब हम लोगों ने देखे हैं, पढ़े हैं। तो इसके माध्यम से ही हिंदी का वो जो ज्ञान है, शिक्षक हैं, मैंने पाया। आपने महाभारत की बात की, आपने गीता की बात की, तो मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि मॉरिशस में भारतीय संस्कृति किस रूप में जन्मी? अगर मैं अपनी रिसर्च को भी इसमें एडप्ट करूं, तो मॉरिशस की जो इतिहास है, की जो संस्कृति है, वो बहुत डीप है। जब मैंने रिसर्च किया और मुझे पता चला कि इंडिया से ही हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हॉली बुक्स हैं, जैसे रामायण हो गया, भगवद गीता हो गया, जब हम लोगों के पूर्वज आए थे मॉरिशस फर्स्ट टाइम बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इन सबको हाथ में लेकर आए थे नाव पे, बोट पे, ताकि हम लोगों का जो धर्म है वो हम उसका पूरा एकदम आइलैंड में, टापू में स्प्रेड करें। तो इसका हम लोग बहुत मानते हैं मॉरिशस में। ये सब इतिहास, ये सब जो हम लोगों ने सीखा है, तो ये सब इंडिया के वजह से ही सीखा है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा व्यंजन की बात की। तो लखनऊ की ऐसी कौन सी डिश है जो सबसे ज़्यादा आपको याद है, अभी भी आपको पता लगता हो कि घर की ऐसी एकदम फीलिंग आई हो कि घर की याद आ गई हो, ऐसा कुछ था? अच्छा, लखनऊ में जैसे आपको पता है सिटी ऑफ नवाब्स, खाने का कोई कमी ही नहीं है। फेमस यहाँ की बिरयानी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कहीं पे मैं जाती हूँ बिरयानी खाऊंगी तो घर की याद आती है, क्योंकि यहाँ पे इतने चॉइसेस आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली घर की बहुत याद आती है। तो सिमिलर डिश होते हैं। आप विदेशी छात्रा के रूप में भारत आए, तो सबसे अलग खासियत आपको भारत की? अच्छा, एक विदेशी होने के नाते में, एक स्ट्रेंजर होने के नाते में यहाँ पे भारत में सबसे चीज़ जो मुझे अच्छा लगा वो है कल्चर, संस्कृति। क्योंकि मॉरिशस का जो कल्चर है और इंडिया का वो बहुत मिलता जुलता है, बहुत सिमिलर है इन द सेंस, जैसे लाइफस्टाइल हो गया, खाना पीना हो गया, त्योहार हो गया और भाषा भी हो गया। तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत दिलचस्प लगा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, फैक्टर्स सीखने को मिला। आपने त्योहार की बात की, तो मॉरिशस जो आपका देश है उसमें ऐसा भारतीय कौन सा त्योहार है जो मॉरिशस में मनाया जाता है? पहली बार ये है कि हम लोगों के यहाँ, क्योंकि मॉरिशस एक छोटा टापू है, हम लोगों के यहाँ बहुत फेस्टिवल्स, बहुत त्योहारें हम लोग मनाते हैं। जैसे हो गया हम लोगों का दिवाली, गणेश चतुर्थी, होली सेलिब्रेशंस और दुर्गा पूजा, बहुत सारे, ईद। लेकिन जो मैंने देखा है इंडिया में, ये सब होते रहते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेट में बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे लखनऊ में बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है कि कोई फैमिली गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे धूमधाम से। लेकिन मॉरिशस में क्या होता है, जब गणेश चतुर्थी होते हैं तो पूरे आइलैंड में, पूरे टापू में ये सब सेलिब्रेशंस होता है। ठीक है, आपने बात कही भारी। 2025 में सबसे बड़ा कुंभ लगा, जिसमें शायद मुझे याद है आप भी गए, तो उसमें आपको क्या कुछ अलग दिखा जो आपने वहाँ से इकट्ठा किया, या उसके बारे में आज भी याद है? ये आई थिंक मुझे ज़िंदगी भर याद आएगा, ये जो अनुभव था मेरा कुंभ मेला में। क्योंकि शायद मैं अपनी फैमिली की, अपनी परिवार की पहली औलाद हूँ जो कुंभ मेला में गई है। और ये बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट था, जब मैं उधर गई तो मैंने उम्मीद नहीं किया कि मैं संगम तक चली जाऊंगी, त्रिवेणी में गंगा स्नान करूंगी। लेकिन मैं गई, उधर पहुंची, तो जो चीज़ ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है वो है हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म। मैंने देखा कि हम लोग कितने साथ में जुड़े हुए थे। मैंने इतने लोगों को देखा, कितने हिंदुओं को देखा साथ में यात्रा करते हुए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये मौका
बस ये सब नज़ारे, ये सब व्यूज़ हम लोग बस इंडिया में ही देख सकते हैं। विश्वविद्यालय लखनऊ में रहते आपका ऐसा कोई संगठन जिससे आपकी जुड़ने की इच्छा हुई हो, या फिर आप वर्तमान में उसके सदस्य हैं, जुड़ गए हैं? अच्छा, 4 साल से मैं वोसी में हूँ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूथ, और मैं इसकी नेशनल वाइस चेयरपर्सन हूँ। मेरा कर्तव्य है, मेरा ये काम है कि मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को संभालना है, देखना है, और बहुत ऐसे हम लोग इवेंट्स कराते हैं, नॉट ओनली लखनऊ विश्वविद्यालय में, खासकर पूरे इंडिया में। दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, गुजरात हो गया, हम लोग हर स्टेट में शामिल हैं। हम लोग देखभाल करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, और मेरे लीडरशिप के साथ साथ बहुत ऐसे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं जो साथ देते हैं, जो काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जब आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी, उसके बाद अगला कदम क्या होगा? भारत रुकेंगी या स्वदेश वापस? मेरा सच्ची बहुत मन है कि मैं इंडिया में रहूं, लेकिन अभी तो 7 साल हो गए। मैं मानती हूँ कि मैं इंडियन ही हूँ। अगर मौका मिले तो मैं इंडिया में ही रहूँगी, क्योंकि बहुत अभी ज़्यादा लगाव ही हो गया है इंडिया में। और लेकिन दूसरी तरफ से मैं देखूँ, मुझे मॉरिशस भी जाना है, क्योंकि मुझे अपने कंट्री को भी सर्व करना है, और मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करूँ मॉरिशस में। तो अभी प्लान यही है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपने पॉलिटिक्स की बात कही, राजनीति की बात कही, तो मुझे याद आता है लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा कोई छात्र नहीं जब यहाँ पर दाखिला लेता हो या एडमिशन लेता हो, उसके बाद उसके मन में एक ज़रूर ये रहता है कि एक बार नहीं राजनीति में जाना। तो आपको क्या यहीं से कुछ ऐसा लगा कि मुझको भी राजनीति? यहाँ पे मुझे ज़्यादा वो मोटिवेशन मिला है। मुझे बचपन से ही बहुत शौक था पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करती हूँ। ये मैं हमेशा अपने आप में वो सीमित करती हूँ। टाइम आएगा जहाँ पे मैं बात करूँगी अपनी इंटरेस्ट में, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। लेकिन बचपन से मेरा बहुत शौक था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ। मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को बोलती थी कि मैं ऐसे बनूँगी, मैं एक दिन प्रधानमंत्री भी बन सकती हूँ। तो बचपन से मेरा वो कैसे बोलते हैं, फॉर्मेशन ऐसे ही रूप में आया है। मैंने कोर्स ऐसे पढ़ाई, स्टडीज़ ऐसे ही किया है। मुझे ऐसे ही मौका मिले हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि मैं उस स्किल को इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, मुझे याद है कि आप मॉरिशस में एक बार आपसे मेरा पर्सनल वार्तालाप हुआ था। उस वक्त आपने बताया था कि आप मॉरिशस में रेडियो जॉकी यानी कि आरजे थे। तो वो उस टाइम का कुछ ऐसा याद हो, उस टाइम की कुछ यादें? अच्छा, तो ये बात है 2014-2015 का, जब मैंने फर्स्ट टाइम एक इंटर्नशिप किया था मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में, जिसमें मेरा रिसर्च भी बहुत इंक्लूडेड है। मैंने 2-3 महीने का इंटर्नशिप किया था एज अ रेडियो जॉकी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सेलिब्रिटीज़, बहुत अच्छे लोगों से मिली हूँ, जहाँ पे मुझे वो एकदम पूरा सा वो फॉर्मेशन मिला कि मैं कर सकती हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने ऑडिशन भी दिया था, और उन लोगों को आवाज़ भी अच्छा लगा, टैलेंट भी दिखा, बहुत कुछ चीज़ें दिखा। तो इसी के साथ साथ मेरा जॉइनिंग भी हो गया। फिर उसके बाद 1 साल बाद मुझे इंडिया वापस आना पड़ा ताकि मैं स्टडीज़ कंटिन्यू करूं। एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहेगा वो है कि जब मैं सीख रही थी, मैं इंटर्नशिप कर रही थी उस टाइम पे बिफोर जॉइनिंग, कि मैंने बहुत नई चीज़ें, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स कैसे मैनेज होता है, ये सब मैंने सीखा है। तो अब मैं उस स्किल को इंडिया में यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा डेवलप कर रही हूँ। आपको अपनी पीएचडी रिसर्च के समय जब भारत यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय आना था, तो किन किन चुनौतियों को आपका सामना करना पड़ा था, और जब वापस जाएंगी तब कौन सी चुनौती आपके सामने आ सकती है? जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी 2018 में, तो देखिए, विदेश तो विदेश होता है। आप किसी भी, अगर आप शहर भी बदल रहे हो तो नई चीज़ आपको फेस करना ही पड़ेगा। चैलेंजेस हैं ही हर जगह पे। लेकिन जब आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, तो ये जैसे तनाव
एनवायरनमेंट पूरा हो जाता है। तो मेरा था कि मैं बहुत डर नहीं रही थी, मैं हमेशा एक उड़ती पंछी हूँ, लेकिन वो था कि अगर यहाँ का जो कल्चर है वो मुझे अपना पाएगा या नहीं, वो जो एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर है, तो ये एक डर था थोड़ा बहुत कि यहाँ पे इंडिया में अगर मैं यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये एक बड़ी चैलेंज थी। और मुझे लगता है कि 7 साल हो गए हैं, अभी तक वो चैलेंजेस हैं बहुत लोगों के लिए। मैंने थोड़ा बहुत ओवरकम किया है, लेकिन मेरी तरह बहुत ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लोग हैं जहाँ पे ये लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लोग ये एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर थोड़ा बहुत फेस करते हैं यहाँ पे। समय ज़्यादा न लेते हुए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। अगर कोई मॉरिशस का छात्र भारत आना चाहे तो आपकी सलाह क्या होगी? मैं ये बोलूँगी, देखिए बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मेन जो चीज़ है कि आपको सोचना है, बहुत सोचना है, क्योंकि बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग, इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। सही में ऐसा है, इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है। आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत प्रिपेयर होना है, क्योंकि मेंटली मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस मिलने का वो संभावना है। चैलेंजेस जैसे मैंने बोलना, कल्चर, लाइफस्टाइल, खाना पीना। जैसे मॉरिशस में हम लोग ज़्यादा स्पाइसी फूड तो नहीं खाते, यहाँ पे हैं, तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं एक दूसरे कंट्री में जा रही हूँ, आपको भी एक्सेप्ट करना है और उस कंट्री को भी आपको एक्सेप्ट करना है। और जैसे मैंने बोला फिज़िकली इन द सेंस कि अडेप्टेशन ऑफ बॉडीज़, अडेप्टेशन ऑफ एनर्जीज एंड ऑल, ये सब मैटर करता है। जैसे हम लोगों ने बहुत वो हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत चीज़ें फेस किया, क्योंकि हम लोगों का जो पानी है यहाँ के पानी से बहुत डिफरेंट है। तो मैं यही सलाह दूंगी कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत बड़ी है, इट्स वेरी वास्ट, बहुत आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, लेकिन आप एक बार अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लीजिए। एक सवाल एक और याद आता है कि आपका कास्ट या जो भी आपका झुमुक है, आप मुझे लगता है बड़ा चिंतित रहते हैं कि झुमुक रहे या मिश्रा। जैसे आपने बताया ना पूर्वज आपके मिश्रा और ये सब जुड़ाव था, तो क्या लगता है आप नाम परिवर्तन करेंगे? ये बहुत अच्छी सवाल है। बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पे, ये नंदिनी ठीक है, इंडियन नेम है, तो कि झुमक क्या होता है? तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रही हूँ। जब ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ लोग मॉरिशस में आए थे, और फ्रेंच लोग, पोर्चुगीज़, बहुत लोग जो मॉरिशस में आए थे, दे ट्राई टू कॉलोनाइज। तो उस टाइम पे हम लोगों का जो पूर्वज था, फॉर एग्जांपल बहुत ऐसे नाम हैं आपको दिखने को मिलेगा, झुमक, जॉयमंगल, सिंह, राम, खिसून, तो सब नाम को जैसे मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि हम लोग तो भारतीय हैं, हम लोग जैसे अगर मिश्रा को बोलना है मिश्रा ही बोलेंगे, तो दूसरा नाम तो नहीं बोलेंगे। तो जैसे नाम को जैसे मॉडिफाई किया गया। जब मैंने रिसर्च किया तब पता चला कि मेरा जो फर्स्ट जनरेशन है पूर्वज है बिहार से है और हम लोग मिश्रा हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जड़ को, अपनी रूट्स को आगे लेके जाऊँ और मैं अपना लूँ जो टाइटल मुझे मिला है अपने पूर्वजों से, मिश्रा, तो मैं इसको रखूं, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशल है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, अभी तक जारी है काम, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मेरे साथ नंदिनी झुमुक में मौजूद थे, जिनसे मैंने बहुत सारे सवाल किए, उन्होंने सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। एक बात और निकल के आती है कि नंदिनी झुमुक तो मॉरिशस की रहने वाली है, लेकिन उनका एक रिसर्च जो टॉपिक है उसी के बेस पे मैं बता दूं आपको कि उनका जो परिवार यानी कि पूर्वज जो थे वो भारत के रहने वाले थे, जो राज्य बिहार है वहाँ के रहने वाले, उन्होंने बताया। मैं नहीं ऐसा कह रहा हूँ, उन्होंने खुद बताया है कि वो उनके पूर्वज थे वो बिहार से। तो कई और ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं, जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो पता लगेगा कि ऐसे कौन कौन से सवाल थे जो मैंने मिक्स किए हैं और उन्होंने उसके बेबाकी से जवाब भी दिए। तो अगली सक्सेस से जल्द ही मिलाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.